नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और इस फाइनल मुकाबले में एक दरअसल तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस दौरान एक फिलिस्तीन समर्थक मैदान में घुस गया और साथ ही विराट कोहली के कंधे पर हाथ रखा। उसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने उस फिलिस्तीनी समर्थक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं कुछ कारण के चलते, लेकिन ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि किस तरीके से फाइनल मुकाबला जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे उसी दौरान ये फिलिस्तीन समर्थक जो है वो मैदान में घुसता है, विराट कोहली से दरअसल मिलता है, उनके पास पहुंचा, कंधे में हाथ रखा उनके, और इसकी पहचान उसकी टी शर्ट और चेहरे पर लगे जो मास्क है उससे की जा सकती है। जाहिर तौर पर फिलिस्तीन का झंडा लिए हुए है और साथ ही ये भी लिखा है टी शर्ट पर कि फिलिस्तीन पर बम फेंकना बंद करो। हेलो, why are you entering the stadium? Hello, why are you entered in the stadium? Just like protesting. Where are you from? I'm Australia. Australia? Yeah. And what's your demand? Pardon? What's your name? Johnson Wen. Well, you can call me Pajama Man. That's my nickname. Hey, why are you entered in the stadium? Yeah, I went up to like Virat Kohli What? to go like meet up with Virat Kohli And what's your demand? Why are you wearing Palestine t-shirts? because the protests with the war and stuff, how Israel and Palestine. But yeah, I support Palestine. Why are we doing this? तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर सामने आई है किस तरीके से सुरक्षा में सेंध एक तरीके से लगाई गई है। हालांकि अहमदाबाद पुलिस ने तुरंत उस फिलिस्तीनी समर्थक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बाद अब सोशल मीडिया पर लगातार ये जो कहीं ना कहीं खबर है आग की तरह फैल गई है। जिस तरीके से तमाम लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बर है तो कोई कह रहा है कि ये आतंकवादी है। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये बेहद हैरान करने वाला मामला। हालांकि तुरंत अहमदाबाद पुलिस ने एक्शन लिया है, उस शख्स को तुरंत गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ उससे की जाएगी। आपको मैं ये भी बता दूं कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध, जो संघर्ष लगातार जारी है, जिस तरीके से सबसे पहले फिलिस्तीन समर्थक जो आतंकी संगठन है हमास, उसने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और युद्ध का ऐलान किया। उसको लेकर दुनिया जो थी वो दो धड़ों में बटी हुई नजर आई। एक तरफ इजराइल के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में भी नारेबाजी हुई। लेकिन अब इस तरीके से खेल जगत में किस तरीके से ये युद्ध एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जाहिर तौर पर इस शख्स का मकसद यही था कि कहीं ना कहीं इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए कि किस तरीके से फिलिस्तीनियों पर इजराइल ने जुर्म किया है। लेकिन हमास के आतंकवादियों ने जो क्रूरता इजराइल पर की है, यही वजह है कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन करते हुए ये कहा कि आतंक का सफाया होना चाहिए। लगातार भारत इस समर्थन में रहा है, लेकिन बीच मैदान पर जिस तरीके से ये शख्स पहुंचा फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए, उसकी टी शर्ट पर जो कुछ भी लिखा हुआ था फ्री फिलिस्तीन और फिलिस्तीन पर बम फेंकना बंद करो, और विराट कोहली से वो उसके कंधे पर हाथ रखा, फिलिस्तीन के फ्लैग का मास्क उसने पहना हुआ था। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन अहमदाबाद पुलिस ने लिया है। हालांकि कई लोग ये भी लिख रहे हैं जिस तरीके से मैच चल रहा है और जाहिर तौर पर शुरुआती बड़े झटके भारत को लगे हैं। हालांकि पारी को संभालने की कोशिश
फिलहाल की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए हैं तो उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल ये फिलिस्तीन की पनौती ही विराट कोहली पर भारी पड़ गई और इस तरीके से ये एक आतंकवादी मैदान में कैसे पहुंच गया जिसने विराट का ध्यान भटका दिया। तमाम लोग, तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो लगातार क्रिकेट देख रहे हैं, जो आज का मैच देख रहे हैं, वो लगातार इसको लेकर कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब लगातार जो है इसको लेकर पोस्ट किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ये लिखा है कि ये आतंकवादी है, तो वहीं कई लोग ये लिख रहे हैं कि ये सुसाइड बॉम्बर है, तो कई लोग ये लिख रहे हैं कि गुजरात पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन जो है इस पर लेना चाहिए। और तमाम लोग ये भी लिख रहे हैं कि शख्स ने जिस तरीके से ये टी शर्ट पहनी हुई थी, स्टॉप बॉम्बिंग फिलिस्तीन, ये प्रिंट की हुई टी शर्ट पहनी हुई थी, तो जाहिर तौर पर एक्शन होना चाहिए क्योंकि सुरक्षा कड़ी है, क्योंकि तमाम बड़े जो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज हैं वो फिलहाल मैदान में मौजूद हैं। फिर चाहे बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जाए या फिर शाहरुख खान से लेकर गौरी खान, इसके अलावा दीपिका पादुकोण से लेकर रणबीर सिंह, और यही बात करें सचिन तेंदुलकर से लेकर सौरव गांगुली, आशा भोसले, ये तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं यानी बॉलीवुड जगत से लेकर क्रिकेट जगत और साथ ही राजनीतिक जो हस्तियां हैं वो मैदान में मौजूद हैं और उन सब के बीच ये तस्वीर सामने आई है। जाहिर तौर पर कोई साजिश हो सकती है, कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है क्योंकि भारत ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया, क्योंकि इजराइल पर हमास के आतंकवादियों की जो क्रूरता देखने को मिली उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर इजराइल का समर्थन करते हुए ये कहा कि आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं एक साजिश इस पूरे मामले में हो सकती है जिस तरीके से ये फिलिस्तीनी समर्थक मैदान में घुसा है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि कई जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वो अब इस शख्स के समर्थन में आ गए हैं, इसे बच्चा बता रहे हैं। और इसी में एक हैं सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं अनस तनवीर, उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है और ये लिखा गया है कि अगर इस बच्चे को किसी कानूनी सहायता की जरूरत है तो हम उसे निशुल्क वो सहायता देंगे। अगर कोई जुर्माना लगता है तो हम किसी ना किसी तरह से उसका वित्त पोषण करेंगे। बच्चे ठीक है, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। तो किस तरीके से हमने देखा कि जब इजराइल का समर्थन भारत ने किया तो उसके बाद भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी ताकतें एक्टिव हो गई और फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर पोस्ट किए गए, हमास के समर्थन में खुलकर पोस्ट किए गए और ये कहा गया कि इजराइल जो है वो फिलिस्तीन पर क्रूरता कर रहा है, वो हमास पर क्रूरता कर रहा है। गाजा में लगातार बम फेंके जा रहे हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तमाम विपक्ष के लीडर्स, उनकी तरफ से भी फिलिस्तीन का समर्थन किया गया। फिलिस्तीन में जो हुआ उस पर दर्द है, लेकिन इजराइल में जो मासूमों की जान गई उस पर दर्द बयां नहीं किया गया। और हो सकता है कि इस पूरे मामले में कोई बड़ा साजिश और षड्यंत्र हो। हालांकि उस साजिश और षड्यंत्र को खंगालने की कोशिश अब अहमदाबाद पुलिस कर रही है। जिस तरीके से इस शख्स को अब हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार ये व्यक्ति हो चुका है जो कि फिलिस्तीन का समर्थक विराट कोहली के कंधे पर हाथ रखा और इस तरीके से बीच मैच में वो मैदान पर पहुंचा, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी अहमदाबाद पुलिस ने कर ली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से फिलहाल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर और अंदर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, लेकिन उन इंतजाम के बीच भी किस तरीके से ये फिलिस्तीनी समर्थक कहीं ना कहीं सुरक्षा उल्लंघन की कोई चिंता इसके चेहरे पर नहीं और किस तरीके से एक घुसपैठिए की तरह वो मैदान में घुसा। जाहिर तौर पर क्या उसे उकसाया क्या है, क्या इसके पीछे कोई बड़ा साजिश और षड्यंत्र है, किन लोगों का हाथ है, इस बात पर अब अहमदाबाद पुलिस जो है वो जांच पड़ताल करेगी। चूंकि इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ इससे होगी, तो आने वाले वक्त में क्या इस पूरे मामले में खुलासा होगा ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।